Hello friends, in our last two videos, you came to know that what are the different modes through which notice or order can be served and यदि physical और online दोनों basis पे order या notice communicate हुआ है तो कौन सी date consider की जाएगी for calculating all the timelines under the GST laws. Now friends, I wish to draw your attention to a particular situation that होता क्या था, GST law से पहले जो भी laws दे रखे थे उसमें एक हायरार्की दे रखी थी दैट व्हाट इज द हायरार्की थ्रू व्हिच नोटिस और ऑर्डर शुड बी कम्युनिकेटेड. तो उस हायरार्की में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप लेना रहता था. यदि वो फर्स्ट स्टेप वर्केबल नहीं था तो हम सेकंड स्टेप पे जाते थे, सेकंड वर्केबल नहीं था तो थर्ड पे जाते हैं एंड सो ऑन. तो ये जो माइंडसेट है उसी माइंडसेट को लेकर के हम लोग जीएसटी लॉ में आ गए. हमें इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है. वी नीड टू मेक एन एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग टाइम्स. और इस माइंडसेट के बदलाव को ये जस्टिफाई भी करता है सेक्शन 169 जहां पे कहा है दैट यदि डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन दे रखे हैं, डिफरेंट मोड्स दे रखे हैं नोटिस और ऑर्डर को सर्व करने के लिए, तो उनमें से कोई भी तरीका फॉलो किया जा सकता है. ऐसा नहीं है दैट ऑफिसर को पहले फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, फिर सेकंड वे फॉलो करना है, फिर थर्ड वे फॉलो करना है. तो जैसे सेक्शन 169 है उसमें बेसिकली 5 तरीके दे रखे हैं फॉर सर्विस ऑफ नोटिस और ऑर्डर. तो उन पांचों तरीके में से वो कोई भी तरीका यूज कर सकता है. तो फ्रेंड्स, वी नीड टू मेक एन एडेप्टेशन इन द लाइट ऑफ द changing provisions of the law in the light of changing technologies. Why? Because यदि आपको physical notice receive नहीं होता है या physical order receive नहीं होता है but it is communicated to you through online mode, that means it is very well communicated to you. Why? Because जो different modes of communication of notice and order दे रखे हैं उसमें one of the modes is communication through email या communication through uploading of GST portal. यदि इन दोनों में से कोई भी एक मेथड भी फॉलो किया गया है और इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं फॉलो किया गया तो हम जाके ये नहीं कह सकते दैट मेल पे आ गया और हमें मिला नहीं. नो, कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस और ऑर्डर थ्रू ईमेल इज अ वैलिड कम्युनिकेशन प्रोसेस. यहां कोई हायरार्की नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं दे रखा कि ऑफिसर को पहले एक स्टेप फॉलो करना है, फिर दूसरा तरीका फॉलो करना है, फिर तीसरा तरीका. नो, all methods which are given under section 169 subsection 1 clause A to E are parallel to each other and officer इनमें से कोई भी मेथड को यूज कर सकता है. तो बी फ्रेंड्स, प्लीज टेक केयर, बी अलर्ट दैट यदि आपको ईमेल पे नोटिस या ऑर्डर मिल गया है तो आप वेट मत कीजिए कि वो फिजिकली भी आपको मिलेगा, क्योंकि ईमेल पे कम्युनिकेशन इज अ वैलिड कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस एंड ऑर्डर. कई बार हम ईमेल या जीएसटी पोर्टल पे अपलोड हुए नोटिस या ऑर्डर को ओवरलुक कर देते हैं और उसकी वजह से आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं. सो प्लीज डू टेक केयर, update your latest email ID and mobile number on the GST portal so that you can get all the information about the notices, about the orders, about the intimations, about any other communication with GST which officer wants to make to you or GST portal wants to communicate to you. तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको समय रहते मिल जाए और आप उस पर टाइमली वर्क कर सकते हैं. बिकॉज वंस टाइम elapsed, you are unable to carry on or you are unable to take any action. So friends, do take care, update your email ID and mobile number and ensure that online communication is a valid communication. Please adapt yourself, change yourself in accordance with the changing GST laws and IT laws. Thank you.